डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उस्मान जुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेशो में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम देखेंगे कि कैसे किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये ख़ास तौर पे रेशो जो टॉपिक है वो ये जो टेट है, TAIT, टेट एग्ज़ाम में तो आता ही आता है रेशो। उसके साथ साथ मैंने तीनों ही एग्ज़ाम के लिए इसे बना दी हूँ, जो कॉमन जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर रेशो पे और पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखिए सी-टेट के अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें भी रेशो पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और महा-टीटी जो स्टेट की है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट की, यहाँ पर या कहीं और की जो टेट होता है वहाँ पर भी आप देखिए रेशो पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आते ही है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। आप देख सकते हैं तीनों एग्ज़ाम के लिए ये सेम ही है। तो उसके हम सिंपल सी ट्रिक्स देख लेते हैं आज। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ABC आर 10:5:5. Total income is 45000. Find the duplicate income of each. या डुप्लीकेट रेशो या डुप्लीकेट इनकम पूछा जाता है, या तो सिर्फ डुप्लीकेट इनकम पूछ लेंगे, डुप्लीकेट रेशो भी लिख कर दे सकते हैं आपको। तो डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूँ कि 2:5, अब इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डुप्लीकेट रेशो का मतलब हो जाता है इनका स्क्वायर करना। तो डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा 4:5। ये हो गया उसका डुप्लीकेट रेशो। तो आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनकम ऑफ ईच पूछा गया है, यानी कि डुप्लीकेट रेशो क्या होगा उनके इनकम का, ये पूछा गया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया डुप्लीकेट रेशो किसे कहा जाता है या डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो यहाँ पे मिस हो गया, तो आप यहाँ रेशो लिख लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि दिया क्या गया है, A:B:C। और जो रेशो है उसे उर्दू मीडियम के लिए बता देती हूँ, उसे तनासुब कहते हैं। तो A:B:C कितना दिया गया है, 10:5:5 यहाँ दिया गया है ना। ये A है, ये B है और ये C है, और टोटल इनकम उनकी दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इनका डुप्लीकेट रेशो मालूम करेंगे। तो डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, हम इनका कर देते हैं स्क्वायर। और देखिए इन तीनों की इनकम के बारे में कहा गया है कि टोटल इतनी है, तो हम रेशो में हमेशा क्या करते हैं, फिर एडिशन। तो इनकी 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। अब इनका जब एडिशन करेंगे हम तो वो आएगा 150। तो हमने क्या किया कि जितना भी रेशो रहता है उनका हम एडिशन करेंगे, क्योंकि सबकी इनकम मिलाकर पूरी टोटल इनकम इन तीनों की ये बताई गई है। तो ये हो गया 150। अब ये जो 150 है इनके जो रेशो का सम है, तो ये 150 किसके इक्वल है, इनकी टोटल इनकम के इक्वल है। ये दिया गया है क्वेश्चन में। सिंपल, ये इनकम पर क्वेश्चन आते ही है, कॉइन पर आते हैं, सिक्के और नोट कॉइन पर आते हैं और इनकम पर आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देते ही है रेशो में, तीनों एग्ज़ाम में। तो 150 इक्वल हो गया 45000 के। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा। 15 1 ज़ा 15 हो गया और 15 3 ज़ा 45, बचा क्या 20, यानी कि 1 इक्वल है 300 की। बस अब हमें यहाँ से हर एक की इनकम मालूम हो जाएंगी। ए की कितनी दी गई है, 10। ए की 10 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 300 से, तो ये हो गई 300। उसके बाद बी की कितनी दी गई है, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से, तो वो हो गई 15 और 2 0 हमने लगा लिए। सी की भी है 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो यहाँ से इनकी इनकम आ जाएंगी। यानी कि अब हमारे पास तीनों की इनकम आ चुकी है कि इन तीनों की इनकम कितनी होगी। फ्रेंड्स,
ये रेशो का है और बहुत इजी होता है ये टॉपिक, और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आपको डुप्लीकेट रेशो पूछा गया था, तो यहाँ पर आप रेशो लिख लेना, डुप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, जहाँ पे जो रेशो दी जाती है उनका स्क्वायर करना होता है। तो इतना आप याद रखना, वरना एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, अगर डुप्लीकेट रेशो नहीं पढ़े आपने तो आप क्या करेंगे, 10 + 5 + 5 कर देंगे तो वो 20 हो जाएगा और वहाँ आंसर रॉन्ग आ जाएगा हमारा। तो सिर्फ इतना आप ख्याल रखना। इजी था ना। नेक्स्ट देखते हैं, A/B = 4:5 और B/C = 20:3। ये दिया गया है, फाइंड A/B/C। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको A, B और C ये पता करना है और दिया गया है AB और BC। तो देखिए B और B कॉमन हो गया ना दोनों में, तो A/B = 4:5 ये दिया गया है, और B/C = 20:3 दिया गया। तो B कॉमन है, देखिए B कॉमन है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब रेशो निकालना होता है, सिंपल तरीका है कि B को सेम कर दो, क्योंकि B कॉमन है तो B को सेम कर दो। यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर B 5 है, A 4 है और B 5 है, तो क्या हम इसे 20 कर सकते हैं, 5 को कर सकते। अगर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 25 हो सकता है ना। तो हम कैसे करेंगे, हम 4 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 = 16, 4 5 = 20 हो गया ना। अब ये 20, अब देखिए हमें यही करना था। अब हम लिखेंगे A, B और C के रेशो को। तो A क्या आ गया हमारे पास, न्यू 16, B दोनों जगह कॉमन है ना 20, तो वो 20, और C तो दिया हुआ है 3, देखिए C यहाँ 3 दिया हुआ है ना, 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट, 3A = 4B = 2C, देन फाइंड A/B/C। अब देखिए फ्रेंड, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा A, B और C को रेशो में लिखना होता है। तो A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे 3A है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A = 1/3 है ना। A यहाँ रहेगा और 3 इक्वल के उधर जाने के बाद 1/3 हो जाएगा। इसी तरह हम B का करेंगे, B = 1/4 और C = 1/2, यानी कि C इधर चला जाएगा, C के उधर साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा मसावी के उस पार जाने पर। तो ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई ना, A की, B की और C की। अब ये 1/3 और 1/4 और 1/2 है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन में चीज़ आती है तो उनका रेशो कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका LCM निकाल लीजिए, LCM। अब LCM कैसे निकलता है, तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता है, इसके मैं ऑलरेडी मेथड के वीडियो बना चुकी हूँ। 4 तरीक़े हैं उसके, 4 मेथड है कि आप फास्ट कैसे LCM निकालते हैं। उनमें से एक बता देती हूँ आपको। 3, 4 और 2 दिया गया है, तो इनमें बड़ा कौन है, 4, तो साइड में लिख लो 4। अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो, बस। डिनोमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें न्यूमरेटर से होता है। अब ये 3 और 4 डिवाइड होते हैं क्या, किसी भी एक टेबल में आते हैं क्या, नहीं। तो न्यूमरेटर 3 जैसे कि वैसे ही 4 1 = 4 से 4 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ भी बचा 1। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा। जो 3 है उसे ये 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 12। तो LCM निकल के आ गया हमारे पास 12। अब क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, अब हमने LCM तो निकाल लिए, तो आपको A/B/C
सी मालूम करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो भी आपका LCM होगा, जैसे कि यहाँ पे 12 है, अपॉन 3 से डिवाइड, क्योंकि यही दिया गया है ना डिनोमिनेटर में, इस टू B है 1/4 यानी कि 12/4, और C है 1/2 यानी कि 12/2। अब इन्हें डिवाइड कीजिए, 3 से 12 को करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हो गया A, B और C की वैल्यू निकल के आ गई, जो हमने रेशो में मालूम कर लीजिए। कितनी सिंपल होती है ये ट्रिक्स, और यही इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्या था सिर्फ कि अगर फ्रैक्शन में आ गए तो हम क्या करेंगे, तो हमेशा LCM निकालना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन के लिए। सिंपल सी ट्रिक्स थी फ्रेंड, और ये प्रैक्टिस करने पर ही मैथ्स आता है और बहुत फास्ट आता है करना। असर इंस्टीट्यूट से CTET, महा TT और टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है। CTET की जो बैच है वो 26 जुलाई से हो रही है। इसके अलावा महा TT की भी बैच स्टार्ट होने वाली है, और टेट की बहुत जल्द आपको डेट दी जाएंगी, जो टेट की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इन एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कैसे लगा ये वीडियो। काफ़ी टाइम लगता है इसे बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, बनाने के लिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए मेरा वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो। टेक केयर, अल्लाह।